हेलो फ्रेंड्स, ये बुक सामान्य अध्ययन की बीपीएससी की बुक है। बीपीएससी के इसमें बिहार संघ लोक सेवा आयोग के सामान्य अध्ययन की वन लाइनर फॉर्म में पॉइंटर वाली बुक है। इसमें हम लोग 4 वीडियो डाल चुके हैं, अपलोड किया चुका है इस वीडियो का। आज स्टार्ट करते हैं। इसका देख लीजिए, इंडेक्स देख लीजिए। इसमें भारत का भूगोल हम लोग कर रहे हैं, भारत का भूगोल। चलिए स्टार्ट करते हैं। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब बीपीएससी बिहार के कोई किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, झारखंड की घाटशिला खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड की जो घाटशिला खनिज है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आगे, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। इसमें ये कट कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा के लिए खंभात की खाड़ी गुजरात में पड़ता है, उसमें पाई जाती है। ये देख लीजिए साइड में, बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया है। कोयला नगरी कहते हैं धनबाद को, कोयला नगरी कहते हैं। और धनबाद कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। और झारखंड में झरिया भी एक जगह है। जीवाश्म ईंधन संसाधन है, गैर नवीकरण जो है वो जीवाश्म ईंधन संसाधन है। मोनोजाइट रेत में खनिज पाया जाता है, थोरियम, ये केरला में पाया जाता है। राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर खनिज का 80% से अधिक उत्पादन होता है जिप्सम का। राजस्थान में जिप्सम का 80% उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया का सबसे प्रसिद्ध विशेषता है लौह अयस्क खनन के लिए। चिरिया की विशेषता है ये सिंहभूम में पड़ता है। इल्मेनाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, खनिज है टाइटेनियम का। भूमिगत कोयले का दहन होता है, झारखंड राज्य में किया जाता है। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, राजस्थान है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? बॉक्साइट। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है इल्मेनाइट। वह पर्वतीय स्टेशन जिसकी भारत में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति के लिए प्रारंभ की गई थी, दार्जिलिंग। वह शहर जो असम के तेली शहर के नाम था, डिगबोई जो है वो असम में है। आगे बढ़ते हैं। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य एमपी है। यहाँ पे बालाघाट की खान जो है वहाँ पे होता है। खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान में है। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य राजस्थान में है। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो राजस्थान में, सौर ऊर्जा। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता तमिलनाडु में है। लिग्नाइट का खनन नवेली में होता है। सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात में है। बैलाडीला की जो खान है वहाँ से हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क का खनन किया जाता है। भारत में कोयला भौमिकी शैल समूह में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें होती हैं उनमें कोयला अधिक पाया जाता है। ज्वारी शक्ति परियोजना भावनगर में है। भारत में कोयले का स्टोर हाउस है, झरिया क्षेत्र को कोयले का, झारखंड में झरिया क्षेत्र है उसे कोयले का स्टोर हाउस कहते हैं। लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है बिहार में लाख का चूना पत्थर कैमूर के पठार में पाया जाता है। रानीगंज जाना जाता है, कोयला निक्षेप के लिए रानीगंज जाना जाता है। पन्ना हीरे की खान मध्य प्रदेश में है और कर्नाटका में सोना मिलता है। भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र मुंबई हाई है। बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वह नदी बेसिन जिसमें खनिज पाए जाते हैं अधिक। दामोदर घाटी में अधिक खनिज पाए जाते हैं। कैमूर पठार जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने वन लाइनर है, सब बीपीएससी इंपॉर्टेंट है, इससे ही रिपीट होने की बहुत सारी संभावना होती है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत योगदान है 12% का। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार असम में है, डिगबोई। झारखंड में कोयले की खानें हैं, झरिया, ये झारखंड में पड़ता है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं। कोयला है, तेल है, गैस है, जल विद्युत और यूरेनियम। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट आया था, 70-80 के दौरान संकट आया था। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की 67% जो पूर्ति होती है वो कोयले से होती है। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है। भारत सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन करता है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला सिंहभूम है। झारखंड में सिंहभूम ही है और झरिया है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है।
भारत में पहला पनबिजली हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र शिवसमुद्रम में, ये कावेरी नदी में है। वह स्रोत जिसे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है, तापीय से सबसे ज़्यादा विद्युत प्राप्त होता है। खनिज के अयस्क में से बॉक्साइट दंडकार क्षेत्र में मिलता है, मंगलोर के निकट, और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है कैगा। नरौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित किया जाता है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र धारवाड़ की है। अब नेक्स्ट टॉपिक है उद्योग एवं व्यापार वाले में आते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, कैंसल पेपर में पूछा गया था रिश्रा का। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग स्थापित किया था, रिश्रा कोलकाता में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। और ये एनसीईआरटी में एज इट इज़ दिया भी है। बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजना स्थापित है, सोवियत संघ। इसमें पूछ रहा है कि ये जो बोकारो है और भिलाई है, ये 1955 में यूएसएसआर की सहायता से हुआ था। उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र है राउरकेला। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वाला उपयोग किया, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया जाता है। अखबारी कागज उद्योग नेपानगर में है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। वस्त्र उद्योग का केंद्र है भिलवाड़ा। भारत में वह तेल शोधन कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया की सहयोग से है, गुवाहाटी, ये असम में पड़ता है। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है कर्नाटका। कर्नाटका बाबा बुदान की पहाड़ी जो है वहाँ पर कहवा के उत्पादन किया जाता है। भारत में किस राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। तांबा उद्योग स्थापित है खेतड़ी में तांबा उद्योग है, और ये राजस्थान में पड़ता है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड मोकामा में है, ये पूछा जा सकता है। टिस्को संयंत्र जो है वो नज़दीक है टाटानगर, और ये 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में कोर उद्योग है विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ का। वह प्रमुख उद्योग जो मूरी में स्थापित है, एल्युमिनियम उद्योग जो है वो मूरी में स्थापित है। भद्रावती इस्पात केंद्र भद्रावती नदी, ये कर्नाटका में है। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं भार सममूलक। छोटा नागपुर पठार पर स्थित है रांची, ये भारत का रूर प्रदेश कहते हैं इसको। लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है, बोकारो में लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित। अब आते हैं नेक्स्ट है परिवहन। पहले हम लोग कौन से टॉपिक करे थे? सबसे पहले हम लोग आज 3 टॉपिक करे हैं। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, फिर उद्योग वाला टॉपिक था, अब परिवहन का टॉपिक करेंगे। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु का कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। मुंबई और नई मुंबई से 2 चरम स्थान पूर्व से पश्चिम गलियारे जुड़े हैं। सिलचर से पोरबंदर, ये TRE 2 में पूछा गया था। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज 1676 mm है, ये भी पूछा गया था। लाख कीट का एक शरीर श्रवण लाख है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल कर्नाटका में तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। स्थानीय रूप में इसको मैंगो सावस कहते हैं। काफ़ी के लिए मशहूर है कोडागू। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग 27 है, ये पूछा गया था। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई 9.2, ये पूर्वी पीर पंजाल में है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर है। सिंधु की सहायक नदी है चिनाब। चंद्रभागा 2 सरिताओं से मिलकर बनता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित किया जाने वाला महाराष्ट्र है। अब इसमें ये जोन से है कि ये पूछा गया था बीपीएससी में कि पूर्व मध्य हाजीपुर में, ये पूछा गया था। दक्षिण मध्य सिकंदराबाद में है, पश्चिम मध्य जो है वो जबलपुर में है, उत्तर मध्य इलाहाबाद में है। भारत के बड़े बंदरगाहों में से किसका नाम दीनदयाल पोर्ट रखा गया है? कांडला गुजरात में है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से गुजरता है, इसकी संख्या NH-07 है। वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, कोलकाता बंदरगाह। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया से इलाहाबाद। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना है, राजमार्ग परियोजना है। भारत का 40% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से है। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर है, बिहार में। भारत में सबसे पहले रेलमार्ग तैयार हुआ था 1853 में तैयार हुआ था। मार्मोगोआ पतन जो है वो गोवा में है। गोवा में 2 नदियां हैं,
एक जुआरी है, एक मांडवी है। भारत में कुल सड़क लंबाई राजमार्गों का 2% है, 2%। अब आते हैं मानव प्रजातियाँ। भरमौर जनजाति जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु की नीलगिरी में टोडा जनजाति प्रवेश करती हैं, वहाँ पे निवास करती हैं। अब आते हैं मैचिंग वाले में। भोटिया जो है वो उत्तराखंड की है, गुज्जर राजस्थान की वहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है, गद्दी हिमाचल प्रदेश की है, डाफला अरुणाचल प्रदेश की, मीरी मिसमी अबोर ये सब अरुणाचल प्रदेश में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति गोवा में है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में प्रवेश करती है। भारत में द्रविड़ीय प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित दक्षिण भारत में। गद्दी लोग हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। बोडो गारो पहाड़ियाँ में रहती है, बोडो निवासी करती हैं गारो पहाड़ी में। मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है मैतेई कहा जाता है। सिद्धी जनजाति गुजरात में पाई जाती है। खरवार उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। ये 3-4 टॉपिक जो आज के हैं, आज के लेते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये बीपीएससी की यूथ पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें बीपीएससी में जितना भी प्रीवियस ईयर आया है सब कुछ दिया है। शेयर ज़रूर करिए।